हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th मैथमेटिक्स। अब बच्चे आपको पता है कि 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 वो टोटल आइडेंटिटी पे ही है और उसे आपको प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं बच्चे, आपको बताया गया कि कोई भी क्वेश्चन दे सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, आइडेंटिटी याद रखते हैं। ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं कैसे अप्लाई होते हैं। तो आइए, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि आपको दिया है कोसेक थीटा आपको दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा बच्चे आपके पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका आपको होल स्क्वायर दिया है। और आपको जो लेके आना है बच्चे वो चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। मैं लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले कोसेक का फार्मूला, कोसेक का मैंने फार्मूला आपसे पूछा तो कोसेक का स्क्वायर नहीं, मतलब आइडेंटिटी नहीं लगानी है, कोसेक का 1/sin। तो यहाँ फार्मूला आप लिखोगे 1/sin थीटा माइनस कॉट का जो अगर फार्मूला है तो कॉट का फार्मूला आपके पास होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। और इसका मुझे क्या करना है, तो स्क्वायर करना है। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों का डिनोमिनेटर मेरा सेम है और ये साइन थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। हमें पता है कि 1 माइनस कॉस के ही टर्म में लाना है, तो इसका हम होल स्क्वायर बल्कि नहीं करेंगे और इसे हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनके स्क्वायर को। और आपको अब तो पता ही होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा ये आप ऐसे एज इट इज़ लिखते जाएं और साइन स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही यहाँ लिख लेते हैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो बच्चे 1 है और कॉस स्क्वायर है, तो क्या मैं 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। और यहाँ एक हम फार्मूला लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होता है। तो ये इसे आप ओपन कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ही और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से आप देखो ऊपर है 2 टाइम्स, तो इसको स्क्वायर, ये स्क्वायर था, हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते थे, तो 2 टाइम्स लिख लीजिए, जिससे आपको समझना जो है आसान लगेगा। 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख लिया। अब ये 1 टाइम ये कैंसिल आउट हो गया और जो आना था वो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको लेके आना होगा और यही बच्चे आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसके दूसरे पार्ट में क्या लिखा है। तो दूसरे में आपको लिखा है कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए लेके आना है। तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं और हमारा जो है राइट हैंड साइड आएगा। यहाँ बच्चे हमारा जो है क्वेश्चन कॉस और साइन के ही टर्म में है, तो हम बदलेंगे कहाँ, अब यहाँ एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस ए और यहाँ है ब्रैकेट में आप लिखोगे 1 प्लस साइन ए, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होता है। इससे डिवाइड करूँगा ये, तो ये आ जाएगा बच्चे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ आ जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और अब इसे बस ओपन करना है, तो ये हो गया बच्चे कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए।
अब ऊपर अगर हम बात करते हैं तो देखिए कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर आपको दिख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। थीटा बोले या ए बोले बात वही है, ये आइडेंटिटी है और ये 1 होता है। तो आप इन सबको क्या लिख सकते हो बच्चे, इन दोनों को मिला के तुम 1 लिख सकते हो। 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और ये हो जाएगा 2 साइन ए। डिनोमिनेटर में जो चीज़ें हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी, वो है कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब 1 और 1 क्या होता है बच्चे, तो 1 और 1 वो होता है 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई आपके पास है कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब हम क्या करने वाले हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए या 2 बाई कॉस। आप जानते हैं 1 बाई कॉस को हम सेक कहते हैं और ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहाँ लिखा है बच्चे tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। तो इनको जो भी लेके आना है 1 प्लस वो राइट साइड में। सबसे पहला काम होता है हम इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट का फार्मूला यही रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने चेंज किया, अब मैं एलसीएम लूँगा। ऊपर के नंबर तो हमारे पास एज इट इज़ रहेंगे, इनको बिल्कुल चेंज नहीं रखना है। यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ है प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा और होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। आपको अच्छे से पता है कि ये इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर होगा। तो साइन और साइन क्या हो जाएंगे, आपको अच्छे से पता है। साइन और साइन जो है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन और ये हो जाएगा आपके पास कॉस माइनस साइन। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से देखो बच्चे, अगर हम यहाँ पे एलसीएम के बारे में सोचें तो साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, इन दोनों में बच्चे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो माइनस का है। तो मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। माइनस क्या कर रहा हूँ, कॉमन कर रहा हूँ। माइनस जब कॉमन करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमको ध्यान में होना चाहिए कि हम यहाँ से माइनस कॉमन कर रहे हैं और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो आप देखो साइन और कॉस ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ये साइन और कॉस आ जाएगा और ब्रैकेट में सेम नंबर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब साइन माइनस कॉस से डिवाइड होगा ये कट जाएगा, कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा। तो ऊपर जब इंटू करूँगा तो ये आ जाएगा साइन क्यूब। साइन यहाँ नीचे बचा आपका कोसेंट और साइन स्क्वायर है, उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मुझे फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। ए माइनस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको पहले लिख लेते हैं बी स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हम लिख लेंगे। और डिवाइडेड बाई जो है वो आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये रह जाएगा आपके पास दूसरे वाले ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये इससे एलिमिनेट हो गया। आपके पास जो बचा वो क्या है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कई बार बच्चे आपको साइड में लिख के दिखाना होता है, ये 1 हो जाएंगे और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चे देखो एक पहले आप पढ़ते होंगे तो यहाँ देखो अगर 1/4 हो और 5/4 है, कोई नंबर है, दोनों का डिनोमिनेटर बच्चे सेम है, तो आप इसे कैसे करते हो, अगली लाइन में 4 लिखते हो और 1 + 5। इस बार मुझे यही दिया है, मुझे ये वाली चीज़ पहले दे दी गई है 1 + 5/4, 1 + 5/4 आपको दी गई है। आप इसको सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, यही काम बच्चे करना है। और अलग करते ही आपका प्रूफ हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको अच्छे से पता है क्या होगा, यहाँ पे 1/sin को हम कहते हैं कोसेक और 1/cos को कहते हैं सेक, और जब सेम नंबर साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो क्या आ जाएगा 1, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 4, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 1 + sec a डिवाइडेड बाई sec a। और बच्चे देखो इसमें आपको लिखा है कि आप दोनों साइड से भी प्रूफ कर सकते हैं, और दोनों साइड से क्या हम चाहें तो एक ही साइड से प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले हम इनको चेंज करेंगे, तो sec को चेंज करेंगे 1/cos a में और डिवाइडेड बाई 1/cos a। ऊपर अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos a + 1 डिवाइडेड बाई cos a होल डिवाइडेड बाई 1/cos a। तो इस cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, इसको आर्डर में लिख लो तो 1/cos a। अब चाहोगे तो राइट हैंड भी लाओगे तो यही आएगा, लेकिन हम एक ही साइड से प्रूफ कर देते हैं। इसके नीचे 1 तो ये वाला बचा 1। अब इसको बच्चे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, हमको प्रूफ करना है इसलिए हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 1 - cos a से और 1 - cos a से। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से पता है a + b a - b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a, और यहाँ हो जाएगा 1 - cos a। 1 का स्क्वायर आपको अच्छे से पता है 1 ही होता है, और 1 - cos स्क्वायर क्या होता है बच्चे, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - cos a, और आप यहाँ लिख दोगे 1 - cos स्क्वायर a जो होता है वो साइन स्क्वायर a के बराबर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, इसमें से हम अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका 6, चलिए ठीक है, जो भी क्वेश्चन है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।